So let's do the topic 3.16 potentiometer, which is a last topic of this chapter. So potentiometer is also a one kind of instrument and it has two applications. First one is you can compare the EMF. दो बैटरीज है आपके पास, आप उन दोनों का EMF है वो कंपेयर कर सकते हो, या बोलो कि एक बैटरी का EMF नोन है तो आप दूसरी बैटरी का EMF ढूंढ भी सकते हो, राइट. सो दैट इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. यू कैन कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स, राइट. सेकंड एप्लीकेशन इज यू कैन फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, राइट. तो ये दो एप्लीकेशन हमारे पास है. So first of all, let us try to understand what is potentiometer. So potentiometer is nothing but it is a length of few meters of resistive wire. अभी आप सोचो कि few meters का मतलब क्या है कि अगर 5 meters का लेंथ रहेगा तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो पोटेंशियोमीटर है, उसकी लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी एंड इट इज डिफिकल्ट टू वर्क विद, राइट. So over here what we can do is instead of using the full length of the potentiometer, I can put a zigzag pattern. इस तरह से zigzag pattern में यही लेंथ को हम यूज कर सकते हैं. So ये जो आप देख रहे हो पॉइंट नंबर ए से स्टार्ट होके ओवर हियर, ये पोटेंशियोमीटर का एक पार्ट है. वी आर हैविंग अ लॉन्ग वायर जिसको हमने कट किया है. तो ये फर्स्ट कट है, उसके बाद ये सेकंड कट है, थर्ड, 4, 5 एंड 6. मान लो कि ये 1 मीटर है तो टोटल आपके पास 6 मीटर्स लेंथ ऑफ वायर हो गया है, जो हमने सिर्फ जिगजैग पैटर्न में किया है, सो दैट इट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ लेबोरेटरी टेबल. लेबोरेटरी टेबल पे हम आराम से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसलिए इस टाइप की अरेंजमेंट है. और हियर ये जो पार्ट आप देख रहे हो, राइट, जो थोड़ा सा हमने डार्क किया है, ओके, जिसकी विड्थ है, दैट इज जस्ट अ मेटल स्ट्रिप. और उसका फंक्शन एक जो वायर है उसको दूसरे वायर से जोड़ने का है. दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है. तो इस तरह से ये पोटेंशियोमीटर का डिस्क्रिप्शन हो गया, राइट. नाउ इफ यू कंसीडर ओनली दिस सर्किट, आप थोड़ी देर के लिए ये वाले पार्ट को भूल जाओ. मान लो कि यहाँ पे एक बैटरी है. दिस इज वेरिएबल रेजिस्टर. क्या बोलेंगे इसको? वेरिएबल रेजिस्टर. और इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं. सो इट इज रियोस्टेट, ओके. आप जब लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो आप देखोगे कि देयर इज अ स्लाइड व्हिच कैन मूव और उससे हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं. तो दिस डिवाइस इज नोन एज अ रियोस्टेट. स्विच इज आल्सो देयर. स्विच अभी क्लोज है, सो कनेक्शंस आर देयर. आप सिर्फ इतना पार्ट देखो कि एक बैटरी है, देन आफ्टर देयर इज अ रेजिस्टर, रेजिस्टर के बाद एक स्विच है और उसके बाद एक वेरिएबल रेजिस्टर है. सिर्फ इतना पार्ट देखोगे तो आप तुरंत ही समझ जाओगे कि इफ आई वांट टू मेजर द पोटेंशियल difference, if I want to measure the potential difference at a certain point, then it is proportional to the length of that. जैसे कि मैं यहाँ पे यहाँ तक का पोटेंशियल मेजर करना चाहूंगा, so that will be equals to the potential drop over here, right. तो A से लेके ये जो भी पॉइंट है वहां तक का पोटेंशियल लेंथ के हिसाब से बदलेगा. लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी तो बढ़ता जाएगा, बिकॉज योर रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग, राइट. So potential difference between point A and C is maximum, right? But जैसे ही आप A पॉइंट को नीचे लेते जाओगे, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल में चेंज आएगा. That is according to the length. So over here E of L is equals to phi L, where phi है वो यहाँ पे फ्लक्स का सिंबल नहीं है, right? So please take care that, okay. Phi is equals to potential drop per unit length. एक यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा. जैसे कि हम ऐसा डिसाइड कर लेंगे 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेंटीमीटर में 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा. 10 सेंटीमीटर आप पास हो गए तो 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा. फाइन. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट एप्लीकेशन. फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारी we want to compare the two cells. कौन से दो सेल है? E1 and E2. ये दो सेल को हम कंपेयर करना चाहते हैं, राइट. सो over here there is an arrangement. A point is common to both the terminals, positive terminals of the battery. E1 and E2 ये दो बैटरी है.
ये जो है वो एक टू पोल स्विच है। इसका काम क्या है कि 3 नंबर कनेक्शन इज कॉमन, आइदर 3 कैन बी कनेक्टेड विथ टर्मिनल नंबर 1 और 3 नंबर टर्मिनल कैन बी कनेक्टेड विथ टर्मिनल नंबर 2। एक का 3 के साथ कनेक्शन हो सकता है या तो 2 का 3 के साथ कनेक्शन हो सकता है, राइट। Then after 3 number terminal is connected with the galvanometer. Over here this is a galvanometer. और ये जो व्हाइट चौक में आप देख रहे हो that is another terminal of the galvanometer which is connected with a jockey. I hope you remember the jockey. It is a knife-like sharp thing which can move along a length of the wire. हम इसको टच करके यहाँ से हम मूव कर सकते हैं, राइट। ओके, तो ये हो गया N1, ठीक है। तो let us start. First of all, we are considering that there is a connection between 1 and 3. ये जो स्विच है उसमें हमने 1 और 3 का कनेक्शन किया। इसका मतलब है कि यहाँ पे E2 है वो किसी काम का नहीं है as of now, right? Okay. So हमारी लूप है वो किस तरह से होगी यहाँ पे? It is AN1 G31A। देखते हैं यहाँ पे A, यहाँ से स्टार्ट करेंगे A, then after N1, तो ये zigzag पैटर्न में थ्रू दिस रेजिस्टिव वायर हम मूव होते होते यहाँ पे आए N1 पे, राइट। then after there is G मतलब के गैल्वेनोमीटर के पास आए, then after there is 3 टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल ऑफ द स्विच, फिर 1 से वापस हम A पे आए और बीच में आएगी एक बैटरी, राइट। तो ये एक लूप हो गई, राइट। तो N1 क्या है? Whenever we are moving a jockey and if we find that reading of the galvanometer is 0, right, उसमें कोई sensitivity नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि the things are balanced, current through the galvanometer is 0. So at that time I can write down the equation. हम पहले A से N1 मान लो कि उसकी लेंथ है वो L1 है। क्या है? ये जो लेंथ है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ की जो लेंथ है वो मान लो कि L1 है। So I can say that potential drop is 5L1, right? And we were traveling in the direction of current, right? मान लो कि यही एक करंट की डायरेक्शन है। So I can say that it is equals to minus of 5L1. फिर कौन आता है? अब N1 से जैसे ही G पे जाओगे तो गैल्वेनोमीटर है, but as of now the resistance of the galvanometer is 0, so the drop across the galvanometer is also 0. तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ 0। वैसे भी करंट भी तो 0 है, राइट। करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज आल्सो 0, तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होने वाला है, राइट। फिर आप जाओगे 3 और 1 का कनेक्शन है, वो सिर्फ एक स्विच है, सिंपल मेटल है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसमें। फिर 1 से A जाओगे तो बीच में आएगा E1। आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, दैट इज राइज इन अ पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल राइज हो रहा है तो आप लिखोगे प्लस और उसके बाद लिख दिया आपने E1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में कुछ ऐसा लिखा है, माइनस है, उससे आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये बुक के हिसाब से हो जाएगा। बुक में कुछ ऐसा इक्वेशन लिखा है, बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ माइनस प्लस का है सर। ओके, नाउ 5L1 can be written as E1, right? Okay, and hence I can say that let it be as it is. इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अभी आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। ओके, in that I am going to make a connection of 3 2। क्या कर रहा हूं मैं? 3 और 2 का कनेक्शन कर रहा हूं। फिर से आप इसी इक्वेशन को लगा के अगेन यू फाइंड आउट योर वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा? अगेन यू विल बैलेंस इट। अभी आपकी जॉकी है वो N2 पे आएगी, N2 पे आएगी तो एप्लीकेबल लेंथ है वो L2 हो जाएगी। अगेन सेम प्रोसीजर यू हैव टू डू, राइट। सो फॉर दैट अगेन यू कैन राइट इट लाइक दिस। 5L1 की जगह आपको लिखना है L2, राइट, इक्वल्स टू कौन सी बैटरी है हमारे पास? अब हमारे पास E2 बैटरी है, तो ये इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, राइट। नाउ इफ यू आर गोइंग टू टेक द रेशियोज, ठीक है, आप क्या करोगे? E1 by E2 का रेशियो ले रहे हो ये दोनों इक्वेशन से। सो E1 by E2 इज इक्वल्स टू 5L1 by L2 होगा, 5 है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा L1 upon L2, राइट। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे जो इक्वेशन बना है, ओके, उसमें
L1 और L2 तो नॉन ही रहेंगे, राइट, वो आप मेजर कर सकते हो डिस्टेंस। E1 और E2 मान लो कि दोनों अननोन है, तो एटलीस्ट यू कैन फाइंड आउट, एटलीस्ट यू कैन कंपेयर व्हिच वन इज एट हाई ईएमएफ, ज्यादा ईएमएफ किसका है। मान लो कि इसमें से कोई एक नोन है, जैसे कि E1 है वो अननोन है और E2 है वो स्टैंडर्ड बैटरी है, सो L1 अपॉन L2 ये हम लिख सकते हैं। E2 नोन होगा, नॉन बैटरी है, L1 इज नॉन, L2 इज नॉन, तो हम E1 जो अननोन बैटरी का EMF है that we can find out. So this is the first application of the potentiometer. Now we are going to discuss the second application. What was that? It was how to measure the internal resistance of the battery. So let us see that we have to make slight changes in our circuit. मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये सब निकाल देते हैं as of now. So we have to make changes over here. इसमें थोड़े बहुत चेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक ही बैटरी लगती है और ये रेजिस्टेंस बॉक्स भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एक बैटरी लगती है तो उसको हम सिर्फ E से ही दिखाएंगे, राइट। और यहाँ पे आएगी एक स्विच, ओके, एक स्विच आएगी एंड देन आफ्टर देयर इज अ RB. RB is resistance box. RB is resistance box जिसका यूज कैसे कर सकते हैं? Its job is to provide various kinds of resistor. आपको 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, 10 किलो ओम का चाहिए, 100 किलो ओम का चाहिए, 1 मेगा का चाहिए, वो सब रेजिस्टेंस आपको यहाँ से मिल सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में से। So ये भी हो गया। Now again I have made a common connection with the A and the battery is connected like this. So now this circuit can be used to measure the value of R. R किसका R है? ये जो सेल हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हमें मेजर करना है, फॉर दैट वी आर यूजिंग इट, ठीक है। तो ये हो गया सेटअप, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर दैट द स्विच ओवर हियर इज इन डिस्कनेक्टेड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज है ही नहीं, यहाँ पे ये चीज है ही नहीं। So now I can write down the equation like E is equals to phi L1, right? जो हमारा बैटरी कंपैरिजन में फर्स्ट वाला केस था, सेम टू सेम इक्वेशन, सेम टू सेम लूप आपको करनी है और आपको मिलेगा E equals to phi L1, ठीक है। Now suppose if you are connecting a switch, तो ये कनेक्शन हो जाएगा। So let us say this is battery and then there is a resistance, ऐसा दिखेगा, there is a battery and there is a resistance, तो there will be a terminal voltage available across the terminal of the battery. Now it won't be EMF, वो होगा, वो कहलाएगा terminal voltage, right? So again case number 2, this was case number 1, केस नंबर 2 में क्या होगा, वो कहलाएगा वोल्टेज, कितना मिलेगा। सो अगेन यू हैव टू मूव योर जॉकी, यू विल फाइंड आउट न्यू पोजीशन ऑफ द जॉकी वेयर द गैल्वेनोमीटर्स रीडिंग इज नल, तो उस टाइम पे आपको मिलेगा 5 into L2, ठीक है। सो नाउ यू टेक द रेशियो ऑफ E by V करोगे तो आपको L1 upon L2 मिलेगा, L1 upon L2 मिलेगा, राइट। Now let us use our previous knowledge. Previous knowledge में हमें क्या मालूम है कि एप्सिलॉन होता है that is equals to I into R plus capital R होता है, right? और ओम्स लॉ के हिसाब से टर्मिनल वोल्टेज होता है that is V equals to IR होता है। Now if I will take the ratio of these two, that is E by V, then it can be given as small r upon capital R upon capital R. And that can be given as R upon capital R plus 1, right? Okay, so that is E by V. We also have E by V over here. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, and now ऊपर लिखते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, and I am just comparing these two, so I can write that L1 upon L2 is equals to R upon
कैपिटल R प्लस 1, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या अल्टीमेटली हमें करना क्या है, वी वांट टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो आपको सिर्फ स्मॉल r को सब्जेक्ट बनाना है और कुछ नहीं है। सो दैट इज L1 upon L2 minus 1 that equals to small r upon capital R। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r can be given as capital R into L1 upon L2 minus 1। So this is how you can find out the internal resistance of the battery। तो इसमें R नोन होता है, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स की लूप में है, सो इट इज नोन टू अस। यहाँ पे L1 और L2 है तो वो भी हम स्केल से मेजर कर सकते हैं लेंथ, सो दैट इज आल्सो नोन टू अस। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है वो मेजर कर सकते हैं। और एक बात थी कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द पोटेंशियोमीटर इन मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। तो ब्यूटी ये है कि ये पूरे प्रैक्टिकल में पोटेंशियोमीटर है वो खुद कोई करंट कंज्यूम नहीं करता है, नो करंट फ्लोज व्हेन वी आर डूइंग दिस मेजरमेंट। हमें मालूम है कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाता है, इट मींस दैट नो करंट फ्लोज। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर नंबर 3 इज ओवर। थैंक यू सो मच।